आज क्वेश्चंस करने हैं काफी सारे। डीपीपी निकाल लें, डीपीपी निकाल के रख लें भाइयों। कोशिश ये है यहीं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, घर पे ज्यादा लोड नहीं रहे, क्योंकि अभी वैसे ही लोड ज्यादा है, क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा अगर हम यहीं ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा घर का लोड क्या रहेगा, कम। आप सीधा नियम बना लें, 15-20 मिनट पढ़िए, 1 घंटा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल यहीं कर ले, ताकि घर पे ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना पड़े, है ना। चलो, तो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्यू वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, कर रखे हैं आपने, पर एक बार मैं सारे प्रश्न आपको वापस समझाता हूं। चलिए, सबसे पहला स्टैंडर्ड सवाल, डायग्राम बनाना शुरू करें। एलोबरेट करिए, क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब, क्यूब के अंदर चार्ज। मैं आपसे पूछूं फ्लक्स बताओ, क्यू एनक्लोज अपॉन क्यू एनक्लोज, क्यू, क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स। गुरुजी फ्लक्स है क्या, मतलब फीलिंग क्या है, क्या है ये आंसर, क्या निकाल रहे हैं। फ्लक्स का मतलब है, ये देखिए, ये लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ये देखिए, ये फ्लक्स है ये। तो पूरे क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहीं एक छोटा सा प्रश्न आ जाए, बेटा किसी एक फेस से फ्लक्स बता, किसी एक फेस से। अब बता, पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब से कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहला सवाल है। क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होती हैं, सारी सिमेट्रिकल है, तो एक स्क्वायर से, अच्छा ये चार्ट सेंटर में रखा है, ये भी जरूरी है, तो एक स्क्वायर फेस से बताओ कितना होगा, सिमेट्रिकल है, 6 बच्चे हैं, 6 में पैसा डिवाइड होगा, तो एक स्क्वायर फेस से फ्लक्स कितना होगा बताइए, 6 से क्या कर दूं, डिवाइड। ये सबसे कॉमन सवाल, हर किताब में, हर पेपर में, ऑल इंडिया लेवल पे दिख चुका है प्रश्न। दोनों बातों में अंतर है मेरे बेटे, पूरे क्यूब से पूछेगा तो आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, और मैं आपसे पूछूं किसी एक फेस से, जो देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, किसी एक फेस से, तो स्क्वायर में, क्यूब में होती हैं 6 फेस, तो एक फेस के हिस्से में कितना आएगा, 1/6। ये पहली प्रोफाइल आसान। इसी में एक एनसीईआरटी का सवाल बनता है, वो क्या कहता है भाई, वो भी आपने देखा हुआ है, वो कहता है एक स्क्वायर है और चार्ज रखा है a/2 पर, अब इस स्क्वायर से फ्लक्स बताइए। एनसीईआरटी का सवाल। अब गॉस लगाने के लिए सबसे पहले सरफेस का बंद होना जरूरी है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा इमेजिनेशन मेथड, ये स्क्वायर किसी ना किसी क्यूब का हिस्सा रहा होगा। भैया ये a/2 दूरी भी मैटर करती है, क्यों गुरुजी, a/2 से क्या मतलब है, a/2 का मतलब जब आप वो पूरा क्यूब इमेजिन करोगे तो ये चार्ज कहां आएगा बताइए, सेंटर पे। आप मेरी बात को समझना, इसी प्रश्न में मत करिएगा, आपको आगे लिखना पड़ेगा, ये फेस किसी ना किसी एक क्यूब का क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा, किसी एक क्यूब का क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा। और सोचिए, वापिस बना दो,
ऐसे ही बनाना आता है बचपन से, ये सबसे बढ़िया है। अब क्या होगा, ये वाला फेस किसी ना किसी क्यूब का क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप बताइए, फिर वही सवाल हो गया, ये क्यू है, ये बाई 2 है, तो बताओ ये क्या हो गया, सेंटर। फिर बताइए पूरे क्यूब का फ्लक्स, पूरे क्यूब का चिल्लाइए, क्यूब आए एप्सिलॉन नॉट, एक स्क्वायर फेस का। इसी में एक और फेमस है, सब आपने कर रखे हैं और मैं तो सारे बताऊंगा। अगर यही कोने में होता तो, कोने में होता तो क्या होता, कोने में होता तो पता है आपको कितने क्यूब इमेजिन करने पड़ते हैं, 8। जैसे ये क्यूब है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये क्यू है, इसके 4 ऊपर और, ताकि ये क्यू सब तरफ से क्या हो जाए, एनक्लोज। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, आप तो खैर काफी समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं नीट में, तो पहले एक सॉलिड स्टेट हुआ करता था, अभी हटा है रिसेंटली 2-3 साल में। पहले आपने काफी पढ़ा है, 4-5 साल सॉलिड स्टेट। 2-3 साल से तो हटा है और कह रहे हैं आप 4-5 साल पढ़ा है, बड़ी गहरी बात कह दी है आपने, है ना, घर जाके इसको एनालाइज करिएगा, है ना। तो काफी 4-5 साल आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, तो वहां भी लिखाते थे ऐसा, बॉडी पैकिंग कहलाती थी ऐसा कोई। तो क्यूब में कॉर्नर का कितना होता है कंट्रीब्यूशन, बताइए, 1/8। अब बता सकते हैं इसका क्यूब से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यूब से फ्लक्स 1/8। तो ध्यान से देखना, कोने में है तो 1/8, कभी कभार यही चार्ज वो साइड में रख देता है। साइड का बता सकते हो कैसे करेंगे, ये तो आप खुद सोच सकते हो, ये सोचो कैसे रखेंगे। एक क्यूब इसके पास में और रख देंगे, ताकि 2 क्यूब से फ्लक्स आ जाएगा, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा, आधा। तो बताओ कितना आएगा, 1/2। वापस समझा देता हूं सारा, आप पहले तसल्ली से लिख लो। स्लाइड चेंज करूंगा पीछे वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। एक बार और समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी टेंशन मत लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। चलो देख ले तसल्ली से, अब दिमाग में सेट कर कुछ बेसिक। क्यूब के सेंटर में हो तो क्यूब का फ्लक्स क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर होते हैं, तो एक के हिस्से का फ्लक्स 1/6 कर दे। चार्ज कोने में हो तो कोने का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 1/8 कर दे। अगर चार्ज सेंटर पर है, फेस सेंटर, ये तो है क्यूब सेंटर, ये क्या है, फेस सेंटर, तो बता इसके बाजू में एक क्यूब और बनाऊंगा, तो 2 क्यूब से फ्लक्स आएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, एक से कितना आएगा, आधा। देख 1/2, कोने में बता कितना आएगा, 1/8। क्वेश्चन करके देखते हैं, तभी बात पता चलेगी, ऐसे नहीं हवा लगेगी, क्योंकि वहां क्या लैंग्वेज आती है वो काम की है। आइए 43 देखें, 40 देखें, 60, आराम से करिए, ये मान के चलिए यही सीखना है अपन को 1 घंटा, अपन तो यही न्यूमेरिकल करने आए हैं। आप तो ये मानो कि अपन को तो यही धीरे धीरे काटा कूटा करना है, जैसे अपन घर पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे है 43, 40, 69। कौन से पे आ गए, 43।
क्या कह रहा है? अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब। अच्छा, सेंटर ऑफ क्यूब नहीं है, सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस। ध्यान से देखना, आंखें खोलना, जल्दबाजी में मत बना देना। सेंटर ऑफ द क्यूब नहीं है, सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस मतलब कहां, बीचों बीच या फेस सेंटर। अब बताओ क्या होगा? एक हिस्सा और बनाऊंगा और फिर दो भागों में बांटूंगा तो आंसर क्या आएगा? क्यू बाय टू। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं तुझे। यहां क्या करेंगे अपन, एक क्यूब और इमेजिन करेंगे। ये अपन ने एक क्यूब और इमेजिन किया, तो इन दोनों क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के हिस्से में फ्लक्स दो से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। 43। उसके बाद कौन सा है बताइए? 40। चित्र देखते ही समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, वहां लिख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 40। देखते ही बताइए क्या बोलोगे? ये क्यूब किसी ना किसी क्यूब का क्या रहा होगा, सेंटर, और ये सरफेस किसी ना किसी क्यूब का हिस्सा रही होगी, तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। क्यू दे रखा है 12 माइक्रोकुलम, 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको सही सॉल्व करने का तरीका है, इसको 4 पाई से गुणा करें और 4 पाई से भाग दे दें। अच्छा मजे की बात, जो प्रश्न में 6 12 12 लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई योगदान नहीं है। गुरुजी ये 4 पाई से गुणा भाग क्यों किया, कोई बताएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के। अब ये सॉल्व करना थोड़ा रिलेटिवली आसान है। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 12, 4 पाई 3.14। ये थोड़ा रिलेटिवली आसान है, 8.85 का भाग देने में परेशानी ज्यादा आएगी। देख लें, आ रहा है आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69, इसी साल का सवाल, जेई मेन 2024। खुद करिए, 2026, ये अभी जनवरी अटेम्प्ट का सवाल है। जिसका न्यूमेरिकल में मन नहीं लग रहा वो लिखना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दो।
ये सारे गॉस थ्योरम के डेरिवेशन है और जो हमें सीधे सीधे रिजल्ट के रूप में याद होने चाहिए। कभी कभी ग्राफ ही पूछ लेते हैं, ग्राफ भी याद होना चाहिए। और पोटेंशियल वैसे 2 लेक्चर बाद आएगा, पर मैं पोटेंशियल के साथ में लिख रहा हूं ताकि क्या कंपैरिजन करके याद अच्छा हो जाता है। अब देख, थोड़ा सिस्टमेटिक याद कर। एकदम रटने वाला करेगा तो मजा नहीं आएगा। 9th क्लास वाला बच्चा भी रट सकता है पूरा पूरा, पर एकदम रटा हुआ याद नहीं आएगा। कुछ बातें रिलेट कर, जैसे कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब है सारा चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0। ये देख, ग्राफ 0 है। ये यूनिवर्सल लाइन है, यूनिवर्सल। चलते फिरते भी तू बोल देगा तो कोई मना नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव 0 होती है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। चलते फिरते बोल सकता है तू, कंडक्टर के भीतर फील्ड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में 0 होगी। और ये फॉर्मूले भी तुझे दिक्कत नहीं देंगे, k3r²। अगर मैं तुझे अगला सेंटेंस बोल दूं तो तुझे मन खुश हो जाएगा। ये शेल थ्योरम कहलाती है। अगर स्फीयर के लिए कोई पॉइंट आउटसाइड है तो स्फीयर ऐसा व्यवहार करता है मानो वो क्या है? एक पॉइंट चार्ज। मैं अपने शब्द को फिर बोल रहा हूं, अगर स्फीयर के लिए ये बिंदु बाहर है तो स्फीयर इस P के लिए कैसे व्यवहार करेगा? लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बता, k3r²। गुरु गुरु, छोटा आर और बड़े आर में क्या अंतर है? छोटा आर है केंद्र से, सेंटर से दूरी, जबकि बड़ा आर क्या है? रेडियस। थोड़ा सा बातों को अच्छे से याद करो। इसी तरह पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल अंदर 0 नहीं होता, पोटेंशियल अंदर यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहता है, 0 नहीं होता। ग्राफ देख लीजिए। पोटेंशियल वैसे भी पढ़ाया नहीं है, पर फॉर्मूले इसलिए लिखा रहा हूं कि एक साथ फॉर्मूले लिखे रहेंगे ना तो रिवीजन आसानी से होता है। ग्राफ एक साथ बना रहेगा तो। संडे का पेपर बना दिया है पूरा, मॉडर्न सेमी सारा मैंने। मिनिमम रखें 130 से 35 नंबर, ठीक है? ये न्यूनतम है। इससे तेरे कम आए शाम को 6 बजे आंसर की चेक करने के बाद तो परेशान होना है तुझे। मिनिमम कितने आएंगे? 130 से 135, ये मिनिमम है। इससे तुझे ऊपर ले जाना है तो पहले से मन में सेट करके आना, 130 तो मिनिमम है। इससे कम आए
तो फिर तुझे शाम को 6 बजे जब आंसर की मिला है तो परेशान होना चाहिए। इससे ऊपर खींचने, अब उससे ऊपर कितने खींच सकता है वो तेरी एबिलिटी है, 150, 65, 70, 80 पूरे पूरे, वो तू देख ले। मिनिमम तो एजी सर ने सेट कर दिया है, 125 से 130 का मिनिमम लगा दिया है, कंडीशन लगा दी, इसके नीचे तो गिरेगा ही नहीं। तो सब में 1-1 भर के आएगा तो अभी यही आएंगे, ये मिनिमा सेट कर दिया एजी सर ने, इससे नीचे तो गिरेगा ही नहीं। सही बात है। अब तुझे इससे ऊपर गाड़ी खींचनी है कि इससे ऊपर कितनी गाड़ी में ले जा सकता हूं। क्या बात ओके है क्या? चल, कंडक्टिंग स्फीयर ओके है। अगला आ जा एप्लीकेशन नंबर 2। चेंज कर रहा हूं भैया स्लाइड, जल्दी आ। वहां जरूर लिखना, ग्राफ भी पूछे जाते हैं, ग्राफ भी पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 ये वाला बता दें सॉल्व करके, जेई 2026 वाला अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, ठीक है। चल, एप्लीकेशन नंबर 2, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नाम से आ रहा है नॉन कंडक्टिंग, कभी कभार वो लिख देता है इंसुलेटिंग। तो अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज अंदर रहेगा। सही है। अब इसके फॉर्मूले आउटसाइड के लिए तो वही चलेगा, आउटसाइड के लिए कोई अंतर नहीं होता, मन में बैठा लो, आउटसाइड के लिए कोई अंतर नहीं है, सरफेस के लिए कोई अंतर नहीं है, ये मन में बैठा लो ताकि तुम्हें अलग से याद ही नहीं करने पड़े। केवल इनसाइड में अंतर आएगा और इनसाइड में इस बार जीरो नहीं होगा। ये इसमें कोई सहायता नहीं की जा सकती, ये सब याद करने हैं। डेरिवेशन भी बोर्ड के एग्जाम के लिए सब किताबों में दे रखा है, उससे कोई बहुत बड़ा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। परीक्षा में सीधा फॉर्मूला मुक्त जबानी याद होना चाहिए, जैसे सोलेनॉइड, टोरॉइड, इन्फानाइट वायर, सेमी इन्फानाइट वायर, बायोसवर्ट लॉ, सबके डेरिवेशन है, सिलेंडर, और हमें सीधे फॉर्मूले चाहिए परीक्षा के लिए।
अंतर समझिए, एक कंडक्टिंग है और एक नॉन कंडक्टिंग है, इस बात को समझिए। ग्राफ भी पूछे जाते हैं, ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए, सीधा ग्राफ भी पूछा जाता है, तसल्ली से देख लो। अंदर इस बार जीरो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, एकदम दिमाग में छापिए, 5 मिनट रुक रहा हूं। ये फील्ड का है, ये पोटेंशियल का है, वो कंडक्टिंग स्फीयर थे, ये नॉन कंडक्टिंग है। अभी सवाल देखेंगे तब आपको पता चलेगा, सीधा ग्राफ भी पूछा जाता है। आउटसाइड के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, तो आप सोचो आउटसाइड तो याद ही नहीं करना है, आउटसाइड तो वही है KQ/R²। सरफेस में बड़ा आर आ जाता है, तो आउटसाइड तो तू फ्री हो गया, सिर्फ तुझे याद क्या करना है, इनसाइड। एक इनसाइड जीरो है, ले एक इनसाइड जीरो है, तो कुल मिला के बाद फंसी क्या, एक ही फॉर्मूला याद करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ऐसे उसको स्मार्टली प्ले करना। तो ऐसा सोचे अरे 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 छह, अरे छह, अरे छह, अरे छह तो करता रहेगा तो परेशान होता रहेगा। तो ये सोच के KQ/R² तो ऑलरेडी याद है, तो 4 फॉर्मूले तो हट गए। इनसाइड जीरो है कंडक्टिंग में, वो भी हट गया, तो अल्टीमेटली गुरुजी मुझे याद तो केवल एक करना पड़ा, नॉन कंडक्टिंग का। ऐसे दिल को दिमाग को समझाना पड़ता है, तब बात बनती है, नहीं तो फिर तो परेशान होते रहो, हाय राम हाय राम, इतने सारे फॉर्मूले क्या करूंगा मैं। इस तरह से मैनेज करके चलना पड़ता है। चल क्वेश्चन नंबर देख 31। तीन क्वेश्चन देख वहीं करने, 31, 46 और 51। आराम से कर, यहीं न्यूमेरिकल की इच्छा रख कि एजी सर की क्लास में तो वहीं न्यूमेरिकल कराएंगे बैठा कर। आराम से पढ़, ग्राफ देख, तो जैसे पता चलेगा कि अरे यार सीधा ग्राफ का सवाल आता है, मुझे ग्राफ याद होना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे सब जाग रहे हैं क्या, एक बार बताइए, थम्स अप करके बताइए ऑनलाइन। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताओ, फटाफट रिप्लाई दीजिए। शुभम, तारिक, SS, लक्षित, आरुष, अनिरुद्ध, 10014, रोल नंबर 57। बताइए भाई, रिप्लाई करें चैट बॉक्स पर, बताइए। आरुष, आया आंसर, कौन सा करूं बताइए। 31 हो गया, पीछे आंसर मैच करते जाना, करेक्शन हो तो बताइएगा। 31 कौन सा है, इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब बड़ा बड़ा लिख दो, नॉन कंडक्टिंग। इंसुलेटिंग का मतलब नॉन कंडक्टिंग 31, और अंदर चार्ज भर दो बहुत सारा, अंदर चार्ज भर दो, वहां लिख दो एकदम DPP रंगीन कर दो, ताकि लगे पढ़ी हुई है एकदम शानदार। इंसुलेटिंग का मतलब नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट। अब आइए 46 नीट का सवाल है, क्या कह रहा है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है गुरुजी, रेडियस 10 है, ओके गुरुजी। 15 पे पूछा है, तो 15 कहां हुआ बता, बाहर या अंदर, बाहर, 10 से ज्यादा है, तो आपसे पूछा है बताओ बाहर का फॉर्मूला बताओ, KQ/R², के 9 × 10⁻⁹, चार्ज 3.2 × 10⁻⁻7 अपॉन R 15 × 10⁻2 का स्क्वायर। बताओ कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 1.28 × 10⁵।
1.28 इंटू 10⁵ देख लो, आसान है, मतलब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चल बीच में एक अच्छा सवाल देख, 41 देख, थोड़े थोड़े दिमाग वाले सवाल भी देखता जा। 41 हुआ, 41 आ जाओ देख लेते हैं। हाँ करा देता हूं भाई। दो चार्ज हैं 5Q और -2Q, वो रखे हैं 3A और -5A। अब चित्र अच्छे से बना, ये 0 0, एक रखा है 3A, 0 पे 5Q, और एक रखा है -5A। -5A पीछे आएगा, थोड़ा छठी सातवीं आठवीं सोच के बनाना। अब आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4A। अब 4A रेडियस का बनाना है, ओरिजिन रख पर सेंटर, तो 4 कहां आएगा, कहीं इधर आएगा, तो 4A रेडियस का सेंटर बना दे। दिखने में टशनबाजी है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बच्चों का सवाल है, बस टशनबाजी बना दी उसने। ये 4A। अब बता कौन सा चार्ज अंदर आया, बस कौन सा चार्ज अंदर आया, 5Q। ये तो आउटसाइड हो गया, ये तो आउटसाइड हो गया, तो बता फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q 5Q। देख ले, बता क्या मामला ओके है क्या। छोटा सवाल है, दिखने में टशनबाजी है, करेंगे तो बन जाता है। टिक लगाता जा, आगे बढ़ू, पानी पी ले, 1 मिनट रेस्ट कर ले, फिर 5 सवाल करते हैं। क्वेश्चन कर, सिर्फ सीधा दिमाग में बैठा ले, सर क्वेश्चन कराएंगे 1.5 घंटा बस, कॉन्सेप्ट सिखाया 1.5 घंटा न्यूमेरिकल, मैं रिलैक्स होके घर जाऊंगा, मेरे पास इसका बर्डन नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट मुझे मेंटेन कर लेने। पानी पी ले, 1 मिनट गप्पे लगा ले, फिर 5 कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। क्यों वाला कराऊं, जो 2026 का, 2026 क्या कह रहा है, दो चार्ज रखे हैं, और एक इधर है 2Q और इधर है Q। जल्दी से बताइए 2Q कहां है, कोने पर, कोने का कंट्रीब्यूशन, कोने का कंट्रीब्यूशन, Q नहीं, इसका काम तमाम। देख ले, कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8, Q नहीं 2Q। इधर अगर सेंटर पे रखा है तो बताओ कितना, 1/2। खत्म। तो गड़बड़ होगा कुछ टाइपिंग वगैरह, कॉन्सेप्ट यही है, ये नहीं गलत है, ये जो लिखा है ये सही है, ऊपर नीचे कुछ टाइप गड़बड़ हो जाती है वो अलग बात है, ये जो लिख दिया ये फाइनल है। देख लें, आगे बढ़े, कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आ रहा है, ठीक है, बढ़ू आगे। चलिए अब दो एप्लीकेशन और पढ़ते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3।
इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक इनफाइनाइट शीट है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मजे की बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी शानदार है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोले तो ये दूरी पर निर्भर ही नहीं करती है। एक बार यही पूछ लिया गया, ये दूरी पे डिपेंड ही नहीं करती, कहीं भी दूर दूर तक दूरी नहीं आ रहा। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार चैट पे बताएं भाई, ओके है क्या? चैट विजिबल नहीं हो रही है क्या? बुलाऊं भैया को क्या? एक बार बताइए, चैट पर नहीं लिख पा रहे हैं क्या? चलिए एक बार इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला बोल लो 2-3 बार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको कल भी सिखाया था, फिर सिखा रहा हूं, वो सेंटेंस दिमाग में बैठाओ। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखें? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर, टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव। अब बता, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होंगे। मैं अपना सेंटेंस फिर बोलता हूं, 5 बार और बोल लूंगा, मेरे अगले 3 सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे नहीं तो। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां पर क्या रखें? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव। चलेगा दौड़ेगा कूदेगा कौन? टेस्ट चार्ज। तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। और यहीं लिखिए, तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को याद हो तो आनंद आ जाए, बता दीजिए। 2k लैम्डा बाय आर। आर क्या है? उस बिंदु की दूरी। एकदम मुख जबानी चाहिए, 5 मिनट भले ही स्लाइड लगी रहने दे, 5-5 बार बोल ले, यहीं याद कर ले। गुरुजी ये है इनफाइनाइट शीट, शीट का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर। सर ये लैम्डा सिग्मा क्या, ये तो बताओ, पूरा तो पढ़ाओ, जल्दबाजी क्या कर रहे हो? सिग्मा, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा की यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज की कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। अब आता है इनफाइनाइट वायर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अपना सेंटेंस चौथी बार बोल रहा हूं, आ जाओ ना, सब मिल जाओ तो मजा आ जाए, हो सकता है 3 मई कोई काम आ जाए। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखें? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव। चलेगा दौड़ेगा कौन? अब देख कैसे निकालूं डायरेक्शन, हर बच्चा सीखो। सर यहां चाहिए, यहां पे क्या रखा? टेस्ट चार्ज। अब बता, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर 2-3 सवाल करा दो तो थोड़ा सा नींद खुल जाए। बिल्कुल, ये बात तेरी अच्छी लगती है मुझे, बीच बीच में सवाल करा दो। सवाल, क्वेश्चन की डिमांड कर ली अगर तूने फिजिक्स में तो बहुत बड़ी बात है। बाकी बच्चा थ्योरी नोट्स थ्योरी नोट्स थ्योरी नोट्स, नीट का बच्चा इसी में लगा रहता है। क्वेश्चन की डिमांड अगर तू करने लग गया तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। आजा, क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 48 शुरू हो जा। 32 से, 32, 33 और 48 टिक लगाता चल।
32, 33, 48। बता कितना प्यारा सवाल। 32 भाई ने एक ही सवाल में मजे ले लिए। मुझे बता P1 और P2 क्या दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी? पूछ क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर डिपेंड। पहले मजे ये लिए। दूसरा फॉर्मूला भी पूछ लिया, सिग्मा बाय 2 या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बढ़िया प्रश्न बनाया यार, एक ही प्रश्न में पूरा ही खोल दिया। दूरी पे भी निर्भर नहीं करता और साथ ही साथ वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आनंद ही आनंद। 33 लिख वहां पर एनसीईआरटी का लास्ट अनसॉल्व क्वेश्चन, तब तुझे पता चलेगा क्यों एजी सर पीछे ही पड़े रहते हैं हाथ धोकर। अरे एनसीईआरटी कर ले मान जा, 12th की एनसीईआरटी जरूरी है, 12th की ज्यादा जरूरी है, सवाल ऐसे कैसे आते हैं, बहुत जरूरी है। आजा बोर्ड पे देख। अब उसने कहा है 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सभी लोग बोर्ड पे देखिए, फेमस सवाल, फेमस है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑल इंडिया परीक्षा में आया हुआ है। एक बार समझ के इसका डर हटा दे, सीधा 3 मई को भी आएगा तो फोड़ आऊंगा। आजा बोर्ड पे देख। पहले अकेली शीट का फॉर्मूला बोल जा। अकेली शीट का सिग्मा बाय, अकेली शीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अकेली शीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, अकेली शीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या कर देते हो आप, मतलब ये करंट से नाटक चल रहा है आपका। अब सिलेबस खत्म हो गया, रुक तो जाओ। क्यों रुकें? पढ़ाने का अंदाज नहीं बदलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसा चैप्टर पहला पढ़ाया था। लिखकर, समझाकर, न्यूमेरिकल कराकर, तलवारबाजी नहीं करेंगे अंत में। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, शीट की कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या ये याद है? अब देखता जा, जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब यहां चाहिए, तो यहां क्या रखूंगा? टेस्ट चार्ज। बोर्ड पे देख, ये प्लस इस प्लस को रिपेल, ये प्लस इस प्लस को। अब बता, दोनों अपोजिट हैं तो नेट कितनी? 0। यहां बता टेस्ट चार्ज रखा, ये प्लस को रिपेल, ये भी रिपेल। अकेली शीट का सिग्मा बाय 2, दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इधर बता, ये प्लस रिपेल करेगा, वो प्लस भी रिपेल, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां दिशा आगे है तो इसको एन कैप मान लिया। सोच, अगर आगे एन कैप है तो पीछे क्या होगा? माइनस एन कैप, ये माइनस एन। कितना प्यारा सवाल, 1 मिनट के अंदर एनसीईआरटी से उठाया हुआ, परीक्षा में भी तू बल बढ़िया फोड़ के आ सकता है। तसल्ली से कर, एकदम खुश मन से, डर मत, सब बन जाएगा। 70-80 सवाल करेगा, इलेक्ट्रो का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुझे। बोल भाई, बोल भाई। इसी का एक बड़ा भाई दे दूं? इसी का बड़ा भाई नीट में आया हुआ है, उसने शीट की जगह क्या कर दिया? वायर। सेम सवाल है, 48। कोई रट्टाबाजी नहीं, बिंदास खेल। 48। अच्छा, इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा कर लिया मैच? 4 आ रहा है। $48 पे आजा बेटा। खुद कर, कोई हिंट नहीं, डायग्राम बना और गलत करने का साहस रख। क्या सर गलत होगा? होगा सर, ऐसे ही सीखूंगा, नहीं तो फिजिक्स कौन सिखाएगा सर? फिजिक्स सीखने का एकमात्र तरीका यही है सर, अटेम्प्ट, और कोई है ही नहीं। तू इस बात को एग्री कर ले, जिस दिन एग्री कर लेगा उस दिन सीख जाएगा। कि सर पेन चलाऊंगा तभी मदद होगी, और कोई मदद नहीं कर सकता, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, सब पागल बनाते हैं। खुद का पेन चलाऊंगा रफ कॉपी में तो ही काम होगा, बाकी सारी स्ट्रेटजी बेकार है। बोल आगे चलूं? आजा भाई, बोर्ड पे देख मेरे बेटे।
वो कह रहा है 2 वायर हैं, ओके गुरु, दोनों के बीच की दूरी 2r, बिंदु बीचों बीच, बीचों बीच मतलब r, एक माइनस है, ओके। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अपन अपनी फिजिक्स पे टिके रहेंगे, हम सवाल के हिसाब से अपनी फिजिक्स नहीं बदलेंगे। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सेंटेंस भी नहीं बोल पाता उसमें, फैल जाता है बिल्कुल। मतलब तो कितनी स्थिति खराब है कि मैं 2 सेंटेंस बिना रुके नहीं बोल पा रहा हूं। कोशिश कर, तो बोल नहीं पाएगा तो कांच के सामने कर, बिंदु बात खत्म, बोल ही नहीं पा रहा। अब हम कितना सटीक बोल रहे हैं, एकदम पॉज लगाकर। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, वहां पर टेस्ट चार्ज रखें। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा कौन? टेस्ट चार्ज। हो गया। ये दिमाग में ऐसे सेट हो जाएं, छप जाएं। गलत कैसे हो जाएगा सवाल यार? क्या बात कर दी यार, गलत कैसे हो जाएगा? ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, E1। ये माइनस इसको अट्रैक्ट, E2। अब बता, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय r, और दूरी भी आ रही है, 2r नहीं, उस बिंदु की दूरी आ रही है, प्लस 2k लैम्डा बाय r। अगर ये r होता तो ये r/2 हो जाता, तो यहां क्या आता फिर? r/2। तो आंसर आ गया 4k लैम्डा बाय r। k की वैल्यू डाल दे। (47) देख, मस्त कॉम्बिनेशन चल रहा है। देख, जेई मेन के भी चल रहे हैं, बीच में नीट के भी आ रहे हैं, एनसीईआरटी भी आ रही है। परफेक्ट एकदम कॉम्बो बनाया हुआ है, बैलेंस्ड। हर तरह जेई मेन का भी लेवल आ रहा है, नीट के प्रश्न लगातार आ रहे हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और एक एक सवाल तेरे से टिक लग रहा है, मन में कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है यार, मेरा एक एक सवाल बन रहा है। धीरे 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 चैप्टर तैयार होता जाता है। बेस्ट तरीका है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 47। सर ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अगर तू ध्यान से देखे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो E.A होता है, वही है। E.A की जगह उसने क्या लिख दिया? DS। और ये 0 है, फ्लक्स 0। 0 का मतलब जितनी लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी लाइंस बाहर जा रही हैं। जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, और यहां से पानी बह रहा है, ये देख, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब बता, इस वाले से तो फ्लक्स क्या कर रहा है? एंटर। और इस वाले से फ्लक्स बाहर। अच्छा, इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, पूछ क्यों? इसका एरिया इधर है और E आगे है, तो E.A करेगा तो नेगेटिव आएगा। इसका एरिया वेक्टर आगे, E भी आगे, तो इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। कुल फ्लक्स बता? 0। नेट फ्लक्स 0। इसका मतलब उस क्लोज सरफेस में जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस क्या कर रही हैं? लीव कर रही हैं। कौन सा आंसर आएगा बताइए? The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of lines leaving the surface. बताइए, बोल बोल। अब सर कुछ नया मत पढ़ाओ, 20-25 मिनट जो हमें पुरानी बातें याद आती हैं उनसे खूब सारे क्वेश्चन करके दिखाओ। चल मैं तुझे बताता हूं, मैंने तुझे कैपेसिटर में सिखाया था, तुझे याद आ रहा हो, अगर किसी नोट्स रिवाइज करें, 22-23 पॉइंट बताए थे।
बहुत सारी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, याद है? बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, किसी को याद आ रहा हो तो। इस पे चार्ज क्यू 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 क्यू, और ऐसी एन बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है। तो कोई बताएगा इस पे चार्ज कितना हो जाता है? बड़ा क्यू, जो कि क्या हो जाएगा? एन क्यू। छोटे की रेडियस छोटा आर, बड़े की रेडियस, वॉल्यूम बराबर करते हैं। तो किसी को पहला कॉन्सेप्ट याद हो, रेडियस आता था एन की पावर 1/3, याद है? अगर यहां हर बूंद का पोटेंशियल V है और यहां बड़ी बूंद का पोटेंशियल V बिगर है, किसी को फॉर्मूला याद आए V बिगर का? बताओ, n की पावर 2/3। एक कैपेसिटी का भी सिखाया था, कैपेसिटी का बताओ कितना? 1/3। ये देखिए बहुत फेमस, इतनी बार आता है। बहुत सारी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, बड़ी बूंद का पोटेंशियल n की पावर 2/3 इंटू वी। छोटा n कोई बताएगा? छोटा n क्या है? छोटा n क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। अब यही बात कितनी बार आ गई तो अभी चेक करना। शीट तो थिन होती है, और जो प्लेट होती है, प्लेट के पास एक मोटाई होती है, थिकनेस। कॉपी एक प्लेट है, जबकि एक पेपर एक शीट है। चलिए अब सवाल नंबर देखिए, वहां लिख लें 56, 57, 60, देख लीजिए, ये सब एक ही प्रोफाइल के हैं। कोई भी आप एक कर लें, पर तीनों पढ़ के रख लें। 56 2021, 57 2022, फिर वापस 2021 नीट। बार बार रिपीट होते हैं सवाल, कोई भी एक करके देख लें और पर ऊपर लिख लें तीनों सेम प्रोफाइल, तीनों सेम प्रोफाइल। 56, 57 कोई भी एक कर लें। कौन सा कर रहे हैं बताओ? 56 कर लें क्या? कोई भी एक कर लो, इच्छा हो जो कर लो, पर वहां लिख लेना 56, 57, 60 सेम प्रोफाइल। बोलो बता भाई। 56 उसने पूछा है 512 ड्रॉप है, एन की वैल्यू 512, और सभी पर 2 वोल्ट है, तो स्मॉलर पॉइंट पोटेंशियल 2 वोल्ट। बिगर पूछा है, तो बिगर n की पावर 2/3 इंटू वी, n 512 और ये 2, 512 किसका क्यूब होगा? 8 का, 8 का क्यूब। 3 से 3 कटा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2, 128 आएगा भैया। 56 टिक लगा लो, 57 कर लो, टिक लगा लो, वो तो अब एक जैसे ही हैं सारे, और 60। ये ऐसे ही पुराने कॉमन सेंस से ही कर रहे हैं, ताकि आगे कुछ नया नहीं पढ़ रहे, एकदम रिलैक्स माइंड। बहुत तेज दौड़ कर करेंगे क्या? धमाधम आराम से, चल भाई 3 सवाल और निपट गए, 2-3 और निपटा, पुराने कॉमन सेंस से निपटा। 59 ग्राफ का सवाल, 59, 62 2 और निपटा। एकदम रिलैक्स। 2 प्रश्न और आ गए, 59 और 62।
कोई बताएगा? 59 कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग, तो अंदर यूनिफॉर्म कौन सा ग्राफ आएगा बता? सेकंड। टक, सीधे ग्राफ आते हैं। तेरे देखा हुआ होगा ना, तो तेरे दिमाग में बैठा है हुआ है कि हाँ यार सर ने बताया भी था ग्राफ पूछे जाते हैं। अब आज 68 खुद, 68 नहीं 62 खुद कर। अब कितना प्यारा सवाल है, सी और पी पे बताओ। अब दिमाग वाला सवाल है वैसे तो ये। अब तुझे पता होना चाहिए अंदर तो सब जगह क्या रहता है? कांस्टेंट। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो सेंटर पे होगा वही सरफेस पे होगा। ये देख, ये ग्राफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सेंटर क्यों। यहां कोई पॉइंट ले ले, ए, यहां बी, यहां ई, सब पे बराबर होगा। तो वी सी, वी ए, वी बी, वी पी, वीई सब जगह बराबर। एक बढ़िया शब्द लिख ले तो मन खुश हो जाए। कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। और अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है। बता। 67 पे हाथ साफ कर ले। 2026 रोज ही आप धोखा देते हो, थ्योरी पढ़ा ही नहीं रहे, आ रहे हो सवाल पे सवाल। सवाल ही चाहिए भाई, तू समझ ही नहीं रहा, तू इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि क्वेश्चन ही सब कुछ है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा उतना तेरा माइंड खुलता जाएगा। अगली क्लास में भी माइंड सेटअप करके आ। 15 मिनट पढ़ाऊंगा, सवा घंटे केवल क्या कराऊंगा? न्यूमेरिकल। अब कोई 67 बताएगा? याद है? अगर पांचों कोनों पे चार्ज हैं तो सेंटर पे नेट फील्ड, नेट फोर्स जीरो। पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल स्केलर है। एक अकेले चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो बताओ पांचों का कितना होगा? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। तो 5 है, 5 के क्यू बाय आर। अब कितना बेसिक सवाल हर मॉड्यूल में है, हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सेंटर पर पोटेंशियल निकालना। फिर आ गया 2026 में, देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो है, वहां लिख अपने हाथ से। जितना तुझे लिखा हुआ रहता है उतना दिमाग में छपता है। लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जबकि पोटेंशियल स्केलर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। सर अगला सोचूं क्या? थोड़ा कंबाइन वाला ही आ रहा है तो कर ले हाथ साफ। 68 क्या दिक्कत है? नहीं होगा, नहीं होगा 68 सर, आसपास ये निपटा देता हूं। अच्छी बात है यार, नए नए सवाल कर रहा है, बढ़िया है ना। 68 कर ले कोशिश। करें कुछ जुगाड़? क्या कह रहा है? कुछ बन रही है बात? देखते हैं क्या चाहता है। मुझे भी नहीं पता, नया सवाल है 2026 का लैंग्वेज। देखता हूं। 3 स्मॉल आइडेंटिकल बबल ऑफ वाटर हैविंग सेम चार्ज आर कोलेज टू फॉर्म अ बिगर बबल। 3 आइडेंटिकल चार्ज, 3। तो जब ये बड़ी बनेंगी तो उस पर चार्ज कितना होगा बता? क्या 3Q हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई गलती नहीं करी मैंने। अगर इसकी रेडियस r है
तो क्या इसकी रेडियस 3r होगी? ना ना मुन्ना, रेडियस चलती है n की पावर 1/3 से। रेडियस आर 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 3r नहीं होती, वॉल्यूम बराबर करके आता है। तो बड़ी बूंद की रेडियस 3 की पावर 1/3 r। ठीक बात है। अब वो चाह रहा है पोटेंशियल बताओ इनिशियल बबल का और बिगर बबल का। अरे ये भी जरूरत नहीं थी, सीधा ही अपना फॉर्मूला याद है। धोखा दिया इसने, v बिगर n की पावर 2/3 v स्मॉलर। भाईजान को कुछ नहीं चाहिए, बिगर बटे स्मॉलर का क्या चाहिए? रेशियो। ओके ओके, जागरे जागरे जागरे। स्मॉलर बटे बिगर। अब बता, 1/n की पावर 2/3, नंबर ऑफ बूंद कितनी है? 3। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मुझे लगा क्या रेडियस का निकाल के कुछ करेगा। अब आप देखो कितनी बार आया है, तू खुद गवाह है ना। मैं ये मेजर टेस्ट में क्यों नहीं दूं, मुझे बता ना। मुझे तो स्मार्ट प्ले करना है, मुझे तो मेरे बच्चों का देखना है, सरल कठिन नहीं देखना है। अब ये तू देख, 56 2021 में आया, 57 2022 में आया, फिर देख 60 नीट में आया, 68 फिर वापस 2026 में आया। तो यार मैं 10 मेजर मुझे बनाने हैं, तो मैं 10 मेजर में यार एक मेजर में ये सवाल दूंगा ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है किसके आने की प्रोबेबिलिटी बरकरार है यार। तो ये तो मेरी होशियारी है यार, कि मुझे बच्चों को ऐसा पेपर सेट करके देना है जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर आएगा यार, कोई अचरज कहां है इसमें बता। टिक लगा दे, टिक लगा दे भाई। चलो सर, काफी सारे क्वेश्चन हो गए, और देखते जाते हैं सर कितने कितने मैं खुद ही कर पा रहा हूं। बढ़िया है सर, आ जाओ। काफी हो गए तो देख, अगर तू पूरे देखेगा कि सर आज कितने लेक्चर हुए हैं, चौथा लेक्चर है सर, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। 2 3 4 लेक्चर पढ़ाओ तो ये तो ईमानदारी से पूरी की पूरी तैयार हो जाए। अब अगला टॉपिक भाई साहब इतना आसान कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कारण ये पूरा का पूरा बार मैग्नेट, मैग्नेटिज्म अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बता डाइपोल, खुद बोल टेढ़ा मेढ़ा। 2 चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट बहुत कम दूरी पे रखे जाएं, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइपोल। दूरी 2a मान सकता है, l मान सकता है, कुछ भी। एनसीईआरटी 2a बोलती है, तू चाहे तो d भी बोल सकता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर है तो इसकी दिशा हमेशा फ्रॉम -q टू +q। बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा है, तो यहां बना ले तो कोई शर्म नहीं है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पोल स्ट्रेंथ होती थी, लंबाई L होती थी, वहां मैग्नेटिक मोमेंट होता था, कोई भी एक पोल इनटू दोनों पोलों के बीच की दूरी। कोई शर्म नहीं है, बार मैग्नेट जैसे फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल आसान फेवरेट टॉपिक, स्कोरिंग। अगला लेक्चर केवल न्यूमेरिकल, फुल डेडिकेशन न्यूमेरिकल के साथ, नो लापरवाही, नो फटाफट काम। जल्दी से बता, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। डाइपोल तभी बनेंगे जब चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट
इसका जोड़ा, इसका पेयर होना चाहिए। डाइपोल तभी कहलाएगा जब चार्जेस इक्वल होंगे और अपोजिट। सर एक तड़कता भड़कता सवाल करा दो ना जिससे नींद खुल जाए, नींद आ रही है, इतने आसान आसान चीजें समझ में आ रही हैं। तो तड़कता भड़कता कल एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 70। सर एकदम लेटेस्ट हो और तड़कता हुआ हो, तो क्वेश्चन नंबर 70, नींद खोलने वाला, जो थोड़ा अलर्ट कर दे कि हाँ यार कहीं कहीं बीच में दिमाग की भी आवश्यकता जरूरत है, नहीं तो घर पे ही रखे आएंगे। 70 70 70 अगले टर्न पे करेंगे। अगला टर्न मान के चलो 15 मिनट डाइपोल की थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, दिखा देता हूं। वहां पढ़ा था एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, टॉर पढ़ा था एम बी साइन थीटा, पोटेंशियल जी पढ़ा था माइनस एम बी कॉस थीटा। कुछ नहीं करना, एम की जगह पी और बी की जगह ई। सारे फॉर्मूले ऐसे कैसे काम करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करके देखेंगे खूब सारे, तब जाके अपना डाइपोल को करा हुआ अपन मानेंगे। चलिए अच्छा सवाल है 70, इसी से शुरुआत करूंगा अगली क्लास की। धन्यवाद।